जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 2 नवंबर 2023 के बारे में। ठीक है, दिनांक 2 नवंबर 2023 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है नंदिनी दास ने। किसने जीता है? नंदिनी दास ने। आपको इतना याद रखना है, इसमें केवल ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। कौन सा? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? नंदिनी दास ने। और इन्होंने ये पुस्तक जीता है अपनी पुस्तक, और इन्होंने ये पुरस्कार जो है ना वो जीता है अपनी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, तब आप लगाएंगे नंदिनी दास। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये वार्ता अपनी आयोजित हुई नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली में। इस स्टेडियम का जिक्र आज इसलिए किया गया है क्योंकि जो पैरा खेल हुए थे अभी, ठीक है, हांगझो में, चीन में, तो उनमें जो विजेता थे ना, उनमें जो मेडल विजेता थे ना, उनके जो सारे प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स को इकट्ठा करके मोदी जी ने उनको भाषण दिया है। ठीक है, और वो भाषण कहाँ दिया है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। इसीलिए ये स्टेडियम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ये कहाँ स्थित है? अपना नई दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके मध्य साझेदारी हुई है? मतलब किन दो कंपनियों के मध्य साझेदारी हुई है? तो ये हुई है अपनी नोकिया और टाटा प्ले फाइबर के मध्य। नोकिया और टाटा प्ले फाइबर मिलकर अब पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दूसरा, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये मिला है दीनानाथ राजपूत को, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, दीनानाथ राजपूत अपने कौन है? एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं दीनानाथ राजपूत। दीनानाथ राजपूत सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनको दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी को हाल ही में किस देश ने मान्यता दी है? तो इसको मान्यता दी है चीन ने। किस देश ने दी है? चीन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, जो कि है अपना, दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान कहाँ स्थापित किया जाएगा? कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बोलीविया में। ठीक है, बोलीविया में स्थापित किया जाएगा सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान। अगला प्रश्न है हमारा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक किया गया है बिहान तल्या, जो कि एक 10 वर्षीय बालक हैं, उनको एक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जो है अपना, किस खेल से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? ठीक है, पेपर में ऐसे आएगा आपके लिए, हाल ही में बेसबॉल नामक शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। इस शब्द का किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध है क्रिकेट से। किस खेल से है? क्रिकेट से। अब बेसबॉल होता क्या है? बेसबॉल गेम का मतलब होता है कि बगैर विकेट की चिंता किए बल्लेबाज तूफानी अंदाज में रन बनाए। मतलब बल्लेबाज को इससे मतलब नहीं है कि उसका विकेट जाता है या नहीं जाता है, उसको अपने रन बनाने से मतलब होंगे। इस शब्द को अपन बेसबॉल कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2034 किस देश में खेला जाएगा? इसकी अभी हाल ही में आधिकारिक घोषणा हुई है। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो खेलों के आयोजन होंगे आगामी, उसमें आपका ये प्रश्न जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 2034 के फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होंगे? सऊदी अरब में। अब फीफा वर्ल्ड कप 2030 के लिए मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन संयुक्त रूप से इसकी दावेदारी करेंगे। कौन कौन? मोरक्को 1, पुर्तगाल 2 और स्पेन 3।
इन तीनों में फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन नामक योजना हाल ही में किसके लिए चलाई गई? तो ये योजना जो है वो चलाई गई है डॉक्टरों के लिए, और ये योजना डॉक्टरों के लिए इसलिए चलाई गई है क्योंकि इसके तहत देश में प्रत्येक डॉक्टर को अब 2 आईडी मिलेंगी। ठीक है, इसके तहत देश में प्रत्येक डॉक्टर को अब 2 आईडी मिलेंगी, जिसमें से पहली आईडी जो होगी ना वो अस्थाई होगी, जो MBBS में एडमिशन लेते समय दी जाएगी। मतलब जब डॉक्टर MBBS की डिग्री में एडमिशन लेगा तब उसको पहली आईडी मिलेगी जो कि अस्थाई होगी, और दूसरी आईडी होगी परमानेंट। जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा और वर्तमान में प्रैक्टिस करेगा, जब वो डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करने जाएगा तब उसको एक दूसरी आईडी दी जाएगी जो कि एक परमानेंट आईडी होगी। तो इस तरीके से उसकी 2 आईडी हो गई, जिसमें डॉक्टर का पूरा नाम, पता, डिग्री, सब एक्सपीरियंस वगैरह सब मेंशन होगा उसमें। ठीक है, तो ये योजना वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन डॉक्टरों के लिए चलाई गई है, और इसमें 2 आईडी दी जाएंगी डॉक्टरों को। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को ने UCCN लिस्ट में दुनिया भर के 55 शहरों को शामिल किया है हाल ही में। इसमें किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया है? कौन सा सिटी ऑफ म्यूजिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। किसको घोषित किया है? ग्वालियर को। ठीक है, सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से अब कौन जाना जाएगा? ग्वालियर जाना जाएगा। आप याद रखना, इससे जुड़ा एक अगला प्रश्न भी है हमारे पास। इससे पहले बनारस को साल 2015 और चेन्नई को साल 2017 में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिल चुका है। तो ग्वालियर अपना जो है ना वो तीसरे क्रम का होगा। कौन से क्रम का होगा? ग्वालियर अपना तीसरे क्रम का होगा। पहला अपना हो गया बनारस, दूसरा हो गया चेन्नई, और तीसरा हो जाएगा अपना ग्वालियर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN की लिस्ट में केरल के किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर, कौन सा? भारत का प्रथम साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया है? तो एक केरल का शहर है कोझिकोड। कोझिकोड को अब भारत का प्रथम साहित्य का शहर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आज का करंट अफेयर बस अपना इतना ही है। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है, और हम आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा करंट अफेयर भी लेके आते हैं जो पेपर की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, आज की ड्यूटी आपकी ये है कि अब आप इस करंट अफेयर को लिख के रिवाइज कीजिए और पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।